हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस और एन एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस विच इज़ ऑफ्टन इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है चिल्ड्रन जहाँ पे नए बिजनेस को सेटअप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, लॉन्च किया जाता है और चलाया जाता है। स्टार्टिंग में ये बिजनेस कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सी, इन सिंपल वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द पीपल हु क्रिएट दिस बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। आसान से शब्दों में कहो तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नए बिजनेस को सेट किया जाता है। मतलब जो हम नए बिजनेस सेट करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो लोग इसे सेट करते हैं इस बिज़नेस को, उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि जो प्रोसेस है नए बिजनेस को सेट करने का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो इसे सेट करता है इस बिज़नेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। आई बात समझ में? सो पिछले 4 लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, उनके मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, क्वालिटीज, है ना। तो आप जाके एंटरप्रेन्योर के बारे में भी इसका लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए चिल्ड्रन, एंटरप्रेन्योरशिप हमने जान लिया कि ऐसा प्रोसेस जब हम बिजनेस सेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और जो पर्सन इसे सेट करता है उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं चिल्ड्रन से। अकॉर्डिंग टू A.H. Cole, entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or a group of associate individuals undertaken to initiate, maintain or enhance profit by production or distribution of economic goods and services. सो A.H. Cole के अकॉर्डिंग इंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है चिल्ड्रन, मतलब पर्पसली की गई एक्टिविटी जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करता है, ठीक है, और वहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसके वजह से उसे प्रॉफिट मिलता है ना। तो ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे जो पर्पसली की गई हो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और जहाँ पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, जिससे हम मेंटेन कर सके प्रॉफिट को। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग, A.H. Cole के अकॉर्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उससे प्रॉफिट को भी मेंटेन या एनहेंस किया जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी को वो बताते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आई बात समझ में? ओके चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सी, इनोवेशन, इसका मतलब क्या? सी, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द इनोवेशन और कंटिन्यूस सर्च ऑफ ए न्यू आइडिया सो दैट मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना चिल्ड्रन, ये इनोवेटिव एक्टिविटी है। मतलब जब आप बिजनेस सेट करोगे तो उसको थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए बिजनेस। क्यों? बिकॉज हमें क्या करना पड़ता है, सेटअप करने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है, नए नए आइडियाज़ लेके आना पड़ते हैं, फिर उसके बाद जो इफिशिएंट और इफेक्टिव मॉडल होगा, इफेक्टिव सिस्टम होगा, उसको हम अडॉप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक इनोवेटिव एक्टिविटी है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं चिल्ड्रन की जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो दिन पे दिन बदलते जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप किस पे फोकस करेगा? ऐसे गुड्स को डेवलप करने पे फोकस करेगा जो कस्टमर की वांट्स को आसानी से सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो ये क्या है? ये एक इनोवेशन है। तो उस तरह से हम फिर क्या करेंगे, अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, जाहिर सी बात है चिल्ड्रन, जब बिजनेस सेटअप करेंगे तो पैसे के लिए करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस तरह से? देखो, दिस इज बिकॉज इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, देयरबाय अर्निंग प्रॉफिट, थस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है कि जो इंटरप्राइज हमने सेट किया, इंटरप्राइज मतलब बिल्डिंग, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? वो जो बिजनेस सेट किया उसका प्रोसेस, राइट। और एंटरप्रेन्योर कौन? जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को सेट किया। ओके, तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप सेट करते हैं तो उसमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। वो गुड्स क्या करेंगे? ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेंगे। ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने से क्या होगा? प्रॉफिट अर्न कर सकता है एंटरप्रेन्योर, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझ में? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अब एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से भी चिल्ड्रन जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है वो डेवलप होता है, क्रिएट होता है। किस तरह से? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कैसे? देखो,
It happens when entrepreneurs assemble and coordinate physical, human, and financial resources and direct them towards achievement of objective through managerial skill. ये कब होता है? जब इंटरप्रेनर अपनी मैनेजर स्किल के थ्रू जब कोऑर्डिनेशन लेकर आता है फिजिकल, ह्यूमन या फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को असेंबल करता है और कोऑर्डिनेशन लेकर आता है फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच में, ठीक है, अपने मैनेजर स्किल के थ्रू। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी चीज़ें असेंबल हो रही है या कोऑर्डिनेशन आ रहा है एक्टिविटी के बीच में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग क्रिएट की जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है, जो एंटरप्रेन्योरशिप हम सेट करेंगे वो क्रिएटिव होना चाहिए। ओके, सी एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी एज एन एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विस। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज में बदलता है ना। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट एंड टेक्नोलॉजीज। थर्स एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटर एंड दिस प्रोसेस इज क्रिएटिव। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि वो रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में बदलता है, तो वो नए नए प्रोडक्ट को भी लेके आ सकता है ना, नई मार्केट को डिस्कवर कर सकता है, नई टेक्नोलॉजीज लेके आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो वो इनोवेटर है और ये जो प्रोसेस कैसा है, क्रिएटिव प्रोसेस है। तो हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद मैनेजर स्किल्स एंड लीडरशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? सी लीडरशिप एंड मैनेजर स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब लीडरशिप जो है और मैनेजर स्किल जो है एंटरप्रेन्योर के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। किस तरह से? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग मैनेजर कैपेबिलिटीज एंड शार्पिंग द डिसीजन मेकिंग स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर जब एंटरप्रेन्योरशिप को सेट करता है, नए बिजनेस को सेट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप सेट करता है, तो वो अपनी मैनेजर कैपेबिलिटीज़ के द्वारा क्या करता है, अपनी मैनेजर कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करता है और उसकी मैनेजर कैपेबिलिटी डेवलप होती है और उसका डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो भी बढ़ता है। किस तरह से? बिकॉज स्टार्टिंग में उसको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, है ना, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, सारी डिसीजन को खुद ही लेना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जब डेवलप होता है तो एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे जो स्किल है वो डेवलप होता है, उसमें मैनेजर स्किल डेवलप होता है और उसमें लीडरशिप भी आती है। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद स्किलफुल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सी द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड होगा कि वहाँ के मैनेजमेंट कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट कैसा है। ओके, सी विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। जब मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगा और वहाँ पे स्किलफुल मैनेजर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सक्सेसफुल एक्टिविटी बन सकता है। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। से रिस्क बियरिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिस्क को झेलना। देखो, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जाहिर सी बात है, जब हम बिजनेस सेट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप सेट करेंगे तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व हो गई। दिस इज बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाय फैक्टर द प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू कंबाइन दैम इनटू अ प्रोडक्ट टू सेल दैम एट अ अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। ऐसा इसमें रिस्क क्यों इन्वॉल्व होता है? ऐसा इसीलिए होता है चलिए बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो एक तरह का एजेंट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय करेगा, ठीक है, फिर उसको कंबाइन करेगा और उससे एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको मार्केट में सेल करेगा एक अनसर्टेन प्राइस पे। ओके, थर्स एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिस्क बियरर एजेंट इन प्रोडक्शन। तो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे रिस्क बियरर एजेंट भी बोलते हैं प्रोडक्शन का। क्यों ऐसा चिल्ड्रन? बिकॉज देखो वो क्या करता है, पहले वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेट करेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसको सेल करेगा, है ना। तो वो फ्यूचर में सेल करता है, वो भी अनसर्टेन प्राइस पे। मतलब उसको ये पता नहीं होता है कि हाँ वो जो प्राइस पे बेच रहा है उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, है ना। फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आई बात समझ में? ज़रूरी तो नहीं कि सारे गुड्स चलेंगे, मार्केट में बिकेंगे। तो एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे रिस्क को झेलता है, तो इसीलिए ना उसको रिस्क बियरिंग एजेंट भी बोलते हैं प्रोडक्शन का। आई बात समझ में? और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं गैप फिलिंग फंक्शन। अब इसे ज़रा ध्यान से सुनना। सी the most significant characteristic of entrepreneurship is a gap filling. There is a gap between knowledge and actual production process. अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर एंटरप्रेन्योरशिप का है तो वो गैप फिलिंग है चिल्ड्रन। अब गैप फिलिंग क्या होता है कि प्रोडक्शन का नॉलेज होना अलग बात होता है और प्रोडक्शन को एक्चुअल में करना अलग बात होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग कि मतलब प्रोडक्शन का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन को एक्चुअल में किस तरह से करना है वो प्रोसेस जो है वो अलग होता है। तो उसका नॉलेज होना अलग होता है, उसको एक्चुअल में करना वो अलग होता है, ठीक है। तो उसके बीच में गैप होता है चिल्ड्रन। तो एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? इनका जो गैप है उसको फुलफिल करना चाहिए। सी
Thus, an entrepreneur has to fill the gap of knowledge of production function and its practical application. तो इंटरप्रेन्योर की ड्यूटी बनती है कि वो नॉलेज जो है प्रोडक्शन फंक्शन का और उसको प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से करते हैं उसके बीच का जो गैप है उसे वो भरना चाहिए। मतलब उसे प्रॉपरली नॉलेज भी होनी चाहिए किस तरह से प्रोडक्शन करना है, उसको वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसको आना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आना चाहिए उस नॉलेज को। आई बात समझ में? उसे कहते हैं गैप फिलिंग फंक्शन। ओके चिल्ड्रन, चलिए रिवीजन देख लेते हैं हम। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। तो मीनिंग में मैंने क्या बताया कि कोई भी नया बिजनेस सेट किया जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है नए बिजनेस को सेट करने का उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आई बात समझ में? ठीक है। और ऐसा बंदा जो इस बिजनेस को सेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनोवेशन। मतलब क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनोवेटिव एक्टिविटी, नए नए आइडियाज़ हमें सर्च करना पड़ता है, उसके बाद जो इफिशिएंट या इफेक्टिव आइडिया होगा उसे सेट करना पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, जाहिर सी बात है अगर बिजनेस सेट किया तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या होता है सारे रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है, असेंबल किया जाता है, एंटरप्रेन्योर अरेंज करता है, असेंबल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कोऑर्डिनेशन आता है बाकी सारी एक्टिविटी के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होता है वहाँ पे। उसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटी, ये क्रिएटिव एक्टिविटी भी है ना, बिकॉज एंटरप्रेन्योर क्या करना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल उसको प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसका प्रोड्यूस करना पड़ता है, उससे गुस्ते ही क्रिएटिव एक्टिविटी बन जाती है। उसके बाद मैनेजर स्किल्स एंड लीडरशिप, जब एंटरप्रेन्योर जब अपना इंटरप्राइज को सेट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है मतलब बिजनेस सेट करता है तो उसको स्टार्टिंग में खुद ही सब संभालना पड़ता है, तो उसमें एक लीडरशिप स्किल और मैनेजर स्किल भी डेवलप हो जाती है। उसके बाद स्किलफुल मैनेजमेंट, अगर एंटरप्रेन्योरशिप का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा तो वो जल्दी सक्सेस पा सकता है। उसके बाद रिस्क बियरिंग, एंटरप्रेन्योर को रिस्क बियरिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि वो रिस्क उठाता है। वो स्टार्टिंग में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर आता है, फिर से प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, लेकिन अनसर्टेन प्राइस में सेल करता है। उसे पता नहीं होता है कि ये जो प्राइस पे वो सेल कर रहा है तो उससे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसको रिस्क बेयरिंग एजेंट कहते हैं। और लास्ट में गैप फिलिंग फंक्शन, कि मतलब जो नॉलेज होता है प्रोडक्शन का और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कि नॉलेज अलग होता है, प्रोडक्शन का नॉलेज होना अलग बात होती है, उसको किस तरह से प्रोडक्शन एक्चुअल में करा जाता है उसकी बात अलग होती है। तो इस फंक्शन को, इस गैप को एंटरप्रेन्योर को फिल करना चाहिए और इस फंक्शन को हम बोलते हैं गैप फिलिंग फंक्शन। आई बात समझ में? तो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।